भारत के समाज में एक शिक्षक या फिर कहें प्रोफेसर का एक अहम योगदान होता है। भारत के समाज को बनाने में, देश के भविष्य का निर्माण करने में और भारत के भावी पीढ़ियों के निर्माण करने में एक शिक्षक या फिर कहें प्रोफेसर का बहुत अधिक योगदान होता है। अगर अपन कहें कि एक जो स्टूडेंट होता है वो एक मिट्टी की तरह होता है और शिक्षक उसको कुम्हार की तरह एक आकृति प्रदान करता है। तो उसी श्रृंखला में आज मैं बात करने वाला हूँ उच्च शिक्षा में एक प्रोफेसर का क्या योगदान होता है। तो यूजीसी नेट का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ जेआरएफ और पीएचडी, ये तीन वर्ड आपने सुने होंगे। तो इन तीनों का एक कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एनईटी या फिर कहें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत सारे संस्थान हैं जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, CSIR है, ICAR है। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में या फिर अपने अपने फील्ड्स में उच्च शिक्षा में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करते हैं, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रोफेसर की एक मान्यता मिलती है। कोई भी भारत का प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट के सभी एफिलिएटेड कॉलेज हो, वहाँ पर बिना एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के आपको पढ़ाने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब ये एक आधारभूत योग्यता है। तो इसी प्रकार यूजीसी में जो आर्ट्स के और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनमें आपको मौका देता है इस टेस्ट को क्लियर करने का और भारत के भविष्य को निर्धारण करने का। अगर माने इसकी योग्यता क्या होगी तो नेट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं मास्टर्स के बाद या फिर मास्टर्स ऑफ आर्ट या फिर मास्टर्स ऑफ साइंस के बाद ही आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप बैठ सकते हैं और उसकी योग्यता आप प्रदान कर सकते हैं। भारत के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का आपने नाम सुना होगा, वो हमारे समाज में एक आदर्श की तरह है। तो नेट का जो क्राइटेरिया है वो मास्टर्स रहता है और उच्च शिक्षा में आपको प्रोफेसर और शिक्षक बनाने का मौका प्रदान करता है। दूसरी बात मैं करता हूँ जेआरएफ की। जेआरएफ होती है, इसकी फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपको पीएचडी करनी है, अगर आपको शोध करना है, तो उस शोध को कंप्लीट करने के लिए, उसमें आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार या फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको एक सहयोग प्रदान करते हैं, आपको फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो उसी पीएचडी के ड्यूरेशन में अगर आपको सरकार के द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया जाता है, वो हो सकता है आपका यूजीसी हो, CSIR हो या फिर एग्रीकल्चर का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च हो। ये सभी संगठन ऐसे हैं जो आपको पीएचडी करने के ड्यूरेशन में आपको फेलोशिप प्रदान की जाती है, जिसको अगर कहें जूनियर एक लेवल का अगर शोध आप कर रहे हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाती है, जो लगभग भारत में 35 से 40 हज़ार के बीच में पर मंथ प्रदान की जाती है। 2 साल के आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अनुभव के बाद में आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाती है, आपका शोध कार्य का मूल्यांकन करने के बाद में। वो लगभग 45,000 से 50,000 के बीच में रहती है। तो आप पूछेंगे कि सर ये कैसा योगदान, कैसा आर्थिक सहयोग होता है। जब आप पीएचडी करते हैं उस ड्यूरेशन में आपको डेटा कलेक्शन करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ता है, फील्ड सर्वे करने पड़ते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सेस लेना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे जाके आपको फील्ड विजिट्स करने पड़ते हैं, बुक्स और मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इन सब के कार्य के लिए या फिर इन सब की योगदान के लिए, इनके काम के लिए आपको सरकार के द्वारा जो फेलोशिप प्रदान की जाती है उसे ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। एक एग्जाम होता है यूजीसी नेट और जेआरएफ। तो नेट थोड़े कम रैंक के जो एस्पिरेंट होते हैं उनको मिलता है, टॉप रैंकर्स को आपको जेआरएफ मिलती है और साथ में आपको बाद में पीएचडी करने का मौका भी मिलता है। अभी मैं आने वाला हूं अपना मेन जो कोर पार्ट है शोध का। उच्च शिक्षा में एक शोध का क्या महत्व है, उसको शोध का सबसे एक मिनिमम लेवल पे या फिर कहें बेसिक जो डिग्री होती है वो होती है पीएचडी। पीएचडी को अगर अपन कहें डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी
अलग अलग विषय में, आप लैंग्वेज में, भाषा में, ह्यूमैनिटीज में, साइंस में जब आप शोध करने जाते हैं अपने मास्टर्स के बाद में, जब आप मास्टर डिग्री के बाद में शोध करने जाएंगे तो उस डिग्री को ही यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी या फिर पीएचडी के नाम से जाना जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा होगा उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करवाने के लिए पीएचडी को कंपलसरी बताया गया है। पीएचडी के बाद में और भी शोध के आपको मौके मिलते हैं जिनको अपन कह सकते हैं पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। आपको पीएचडी के बाद में भी एडवांस रिसर्च करने के लिए आपको यहाँ पर पीडीएफ करने का मौका मिलता है। इसी के ड्यूरेशन में आपको आर्थिक हेल्प है, वो जीआरएफ कहलाती है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको। तो शोध एक ऐसा विषय है, एक ऐसी डिग्री है जो आपके राष्ट्र के निर्माण में एक अहम योगदान रखती है। किसी भी फील्ड में, किसी भी भाषा में, किसी भी मानव विज्ञान के विषय में, है ना, आपको शोध करना है। बिना शोध के आप उस फील्ड में आप अच्छा कंटेंट या फिर अच्छी बुक्स को तैयार नहीं कर सकते, है ना। पूरे समाज में देश की प्रगति का आधार साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आप देखेंगे तो आप शोध करते हैं तो वो पूरे देश की आधारभूत व्यवस्था का आधार बनता है। समाज में एक रिसर्च स्कॉलर को विशेष दर्जे से देखा जाता है, उसके लिए प्राउड का मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से 3 वर्ड आपने बार बार सुने होंगे, नेट, जीआरएफ और पीएचडी। उसमें मैंने बारीकी से यहाँ पर आपको समझाया क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। और सीधी अगर एक लैंग्वेज में देखें तो नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आपको अध्यापन करने का मौका देता है। जीआरएफ एक फेलोशिप है, लेकिन डिग्री भी कुछ लोग इसको मानते हैं कि भाई एक विशेष योगदान होता है उस सब्जेक्ट का, आप विषय का आपको महारथी कह सकते हैं या फिर आप उसका एक्सपर्ट कह सकते हैं। और पीएचडी आपको मास्टर्स के बाद में एक डिग्री होती है जो कि शोध का एक आधारभूत आपका डिग्री है और आपको अत्यधिक ज़्यादा शोध करने का यहाँ से आपको एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया जाता है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए उत्कर्ष यूजीसी नेट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।